बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आपकी खिदमत में हाज़िर है आपका भाई ज़हीर। मेरे भाइयों ने कुछ ने कमेंट किया है कि भाई अगर शावल पे या एक्सीवेटर पे या बुलडोज़र पे ट्राई देना हो तो क्या करना है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना। पहली बात मैं अपने भाइयों को बता देता हूँ कि आपने अपने दिल से जो खौफ है ये निकाल देना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। जब भी किसी जगह पे कंपनी में ट्राई देने जाना है या कोई आउट कंट्री में ट्राई देने के लिए जाना है तो घबराना नहीं है। जो आगे आदमी है वो भी इंसान है, जो ट्राई ले रहा है वो कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, उसको खुद जो है मशीनरी का मालूम नहीं होगा। ये मैं अपनी जो आजमाई हुई बात है, जो ट्राई दी है वो कर रहा हूँ। हमने खुद ट्राई ली है। इधर लाहौर में एक्सीवेटर पे थे तो हमारे पास खुद जो है बंदे आदमियों को लेके आए हैं, फिर इनकी ट्राई लेनी है आउट कंट्री में जाने के लिए। तो क्या करते हैं, एक्सीवेटर पे था मैं, इधर से खड्डा निकाल दिया, बराबर जगह पे दूसरी जगह पे जो है मिट्टी डलवा देंगे, ये काम करना है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो मेरे नए भाई होते हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल से सीखे हुए होते हैं, तो वो घबरा जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन ले जाते हैं। तो वो इस वजह से, जो घबराहट की वजह से जो है वो काम नहीं कर सकते। तो घबराना नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले कुछ भी नहीं होता उधर जाके। अगर एक्सीवेटर पे ट्राई देना है तो वो बाकेट लगा हुआ होगा, मिट्टी निकालना है, साइड पे उसने डलवा देना है। 1 से 2 बाकेट वो लगवाते हैं, ज़्यादा नहीं लगवाते। तो अगर शावल पे आपने ट्राई देना होगा तो शावल पे ये एहतियात करनी है कि बाकेट भरने के टाइम पे टायर नहीं आपका स्लिप करना चाहिए, और वो कुछ भी नहीं होगा। वो भी यहाँ अपने भाई को दिखाता है भी वो कैसे ट्राई देना है। बुलडोज़र पे ट्राई देना है तो बुलडोज़र पे भी ऐसे ही होगा, आपका जंजीर स्लिप नहीं करना। उधर मिट्टी का ढेर होगा छोटा सा, उसको वो बोलेगा भी थोड़ा आगे ठेलते, आगे कर दो, धक्का लगा दो। तो बुलडोज़र से जब धक्का लगाना है तो उससे ये होगा कि आपने धक्का लगाने के टाइम पे जो है जंजीर को स्लिप नहीं करना है। ये ऑपरेटर के कंट्रोल में होता है। आपने एक्सीलेटर को जो है कंट्रोल में रखना है, ताकि आप ज़्यादा एक्सीलेटर दे देंगे, आगे लोड थोड़ा ज़्यादा होगा तो आपका जंजीर स्लिप कर जाएगा। आपने कंट्रोल में रखना है एक्सीलेटर को, स्लो स्पीड पे जो है उसको धक्का लगा देना है। अगर आप जो है नए हैं तो, अगर पुराना है ऑपरेटर तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है, उसके कंट्रोल में है, जंजीर कभी भी स्लिप नहीं मारेगा अगर ऑपरेटर है तो। इसी तरह ही शावल का मैं अपने भाई को आपको दिखाता भी हूँ। तो इसी तरह ये एक्सीवेटर का भी जो है, इसका तो बिल्कुल आसान है। इस पर सिर्फ बाकेट भरना है, साइड पर मिट्टी वो कहेगा डाल दो, तो वो तरीका है इसका। तो शावल का मेरे भाई ने पूछा है, तो शावल का मैं प्रॉपर तरीके से अपने भाई को अभी बताता भी हूँ कि किस तरह उसका ट्राई देना है। तो पहली बात ये मैं जो अपने भाई को बताई है कि आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आगे वो जो होते हैं ट्राई लेने वाले, कुछ चीज़ें याद कर लें, चैनल पे हमारे पे जाके आप दे सकते हैं। अगर एक्सीवेटर है, बुलडोज़र है, शावल है, इधर ये आप दे सकते हैं मेरे भाई। ये इधर शावल जो है काम लगा हुआ है, मैं अभी अपने भाई को दिखाता भी हूँ किस तरह ट्राई देना है। तो ये ऑयल की कुछ चीज़ें याद कर लें आप, वो आपकी ट्राई ले, आप उसकी खुद ट्राई लेना शुरू कर दें। मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा अपने भाई को कि आपको खुद मालूम हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम है, ये एक खिलौना है। मशीनरी कोई मुश्किल नहीं है चलाना। ये आप मेरे भाई घबराना नहीं बस। ये अगर आप मेरे भाई नए हैं, अगर ट्रेनर स्कूल में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपने फिर भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उधर जाके ट्राई देने जाना है जहाँ भी, तो कुछ चंद चीज़ें याद कर लेनी है। हो सकता है अगर ये आपकी एक्सीवेटर है तो एक्सीवेटर पे वो अगर कोई थोड़ा बहुत ऑपरेटर होगा तो वो जहाँ ये पूछेगा कि इसके बुलाते कितने हैं, या इसके अंदर ऑयल कौन सा आता है, इंजन ऑयल कौन सा आता है, वो आपने याद कर लेना है। इसकी स्विंग मोटर जो है वो पूछ ले, हो सकता है आपसे, अगर एक्सीवेटर पे है। तो बुलडोज़र पे भी ऐसे ही है, जंजीर के कितने बुलाते हैं, इंजन ऑयल कितना आता है, गेयर ऑयल कितना है, तो ये चीज़ें पूछेगा, उसका नंबर क्या है। तो ये आप खुद याद कर लें मेरे भाई। चैनल पे मैंने ये तमाम मालूमात तो पहले ही दी हुई हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये मुश्किल नहीं होगी। बाकी ट्राई की बात है तो मैंने पहले बता दिया कि जंजीर नहीं स्लिप करना चाहिए बुलडोज़र का। एक्सीवेटर का जो है वो बाकेट भरवाएगा, साइड पे कहेगा भी डाल दो, बस इतना। 2 से 3 बाकेट लगवाता है। तो इधर ये जो है शावल काम कर रहा है। शावल का मैं अपने भाई को तरतीब से अभी बता के आता हूँ। तो मेरे भाई ये देखें, ये शावल है, इसका ये ख्याल करना टायर स्लिप नहीं करिए। ऐसा ढेर होगा मिट्टी वाला तो उससे जो है वो बाकेट भरवाएगा आपसे। बाकेट भरना है इस तरह, ये आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कंट्रोल में रखना है एक्सीलेटर को।
तो बाकट थोड़ा जो है अच्छे से फुल भरना है, ये ना हो कि बिल्कुल बीच में आए ही कुछ ना। वो भी जो है जो ऑपरेटर ना होगा वो इसी से जजमेंट करते हैं, वो ऑपरेटर नहीं होते, सिर्फ वो जजमेंट करते हैं कि टायर स्लिप कर गया या आपका बाकट अच्छा नहीं भर सके, तो वो फिर जो है ना कहते हैं कि आदमी इनारी है, बस इसी से वो फेल करते हैं। 1 से 2 बाकट वो भरवाएंगे। तो ये देखें बाकट अच्छे से भर दिया है, टायर भी स्लिप नहीं किया, आपने देखा होगा कैमरे में, आप देख भी सकते हैं। तो उधर ही वो गिरवा देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि कहीं लेके जाना है, कोई गाड़ी लोड नहीं करवाएंगे। बस आपसे यही है, शावल का ट्राई इसी तरह ही लेंगे, बाकट भरवाएंगे, उधर ही खाली करवा देंगे। बस 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है ट्राई देने के जाने के टाइम पे, दूसरा टायर स्लिप नहीं करना चाहिए, तीसरा आपका बाकट जो है ये ना हो कि बिल्कुल अंदर से खाली हो, बाकट अच्छा ना भर सके, तो फिर भी जो है वो फेल कर देते हैं। तो ये चीज़ें मेरे भाई आपने बिल्कुल जो है बाकी निकाल देनी है जहन से कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये मैं अपने भाई को दिखा रहा हूँ, ये ट्राई है समझ लें। इसी तरह ट्राई लेते हैं कि आपने देखा 2 बार मैंने भर के दिखा दिया, टायर स्लिप नहीं किया है, तो ये इधर ही वो गिरवा देगा, कहेगा बस इधर ही भर के उधर ही गिरा देना है शावल से। बाकट का ऐसे लेगा, अगर होगा बुलडोज़र, तो बुलडोज़र का थोड़ा धक्का लगवाएगा, तो उसका जंजीर स्लिप नहीं करना चाहिए। तो एक्सीवेटर का होगा तो उसका जो है वो खड्डा मरवाएगा, साइड पे मिट्टी निकलवाएगा, बस ये काम होगा। तो डंपर का होता है वो रिवर्स लगाते हैं। तो ये मेरे भाई इसका काम है। तो ये मेरा उम्मीद है मुझे कि मेरे भाई को समझ में आ गया होगा, जिन भाइयों ने कमेंट किया है। तो इंशाल्लाह अपने भाइयों की खिदमत में ऐसे हम जो है मालूमात देते रहेंगे। तो भाई को ये हमारे साथ बहुत पुराना है, इंडियन ऑपरेटर है, 10 साल से मेरे साथ ही है ये भी, तो बहुत अच्छा ऑपरेटर है। तो मैं इसलिए इसी को बोलता हूँ कि जो भी काम करना नहीं, तो दूसरा ऑपरेटर भी है हमारे पास, वो अब इधर नहीं है, तो लेकिन ये जो है ये समझता है बात को, ये पुराना है 10 साल से। तो मेरे भाई इसका जब करना है, बुलडोज़र का ट्राई जब देना हो, तो इसका जो धक्का लगाना है, तो धक्का लगाने के टाइम पे जंजीर का जो है ये स्लिप नहीं करना चाहिए। बस ये ट्राई है, इसका कोई मुश्किल ट्राई नहीं है। एक्सीवेटर का भी बता दिया है, शावल का भी बता दिया है, बुलडोज़र का भी मैंने अपने भाइयों को बता दिया। ये 3 मशीन का जो है ये मैं बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ, कोई उधर घबराना नहीं, डरना नहीं है कि पता नहीं कैसा ट्राई होगा। अगर आप मेरे भाई नए हैं तो उसमें थोड़ा ये होगा, आदमी घबरा जाता है, पुराना आदमी है तो उसको घबराने की भी उसको पता है ये काम करना ही है। तो ये खिलौने हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मत समझें कि ये पता नहीं क्या बला है या क्या होगा ट्राई में, कुछ नहीं होता है। वो कोई इंजीनियर नहीं होता, ना वो ऑपरेटर होता है, ना वो कोई मशीनरी के बारे में इतना जानता है। ये मैं मेरे सामने ट्राई होती थी, हम इधर FW में काम करते थे लाहौर में, तो खुद वो जो है लेके आते थे मशीन, हमारा 1-2 बार गया ट्राई पे एक्सीवेटर, तो ट्राई उधर लिया तो क्या है बस मट्टी निकाला है, साइड पे करवा दिया, दूसरे को दिखाया, कहा कि ये खड्डे को फिल कर दे। जो पहले वाला ऑपरेटर वो निकाल देता था, दूसरे वाला जो है उसमें डाल देता था। तो मेरे भाइयों ये ट्राई होती है, घबराना नहीं है, बस आपने दिल में जो है किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है कि यार ट्राई देने जा रहा हूँ पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं अपलोड की हुई हैं, इनके आयल जो हैं वो याद कर लेने हैं। कभी कोई ऐसा होता है, कोई थोड़ा बहुत जानता है तो वो पूछ लेता है भाई इसमें आयल जो है वो कितनी मकदार में आता है, गेयर आयल कितनी मकदार में आता है, कौन सा नंबर है। तो ये ऑपरेटर को तो वैसे मालूम होता है, वो उल्टा उसी को पूछना शुरू कर दे, भाई तू मेरे को बताना कि इसका इंजन जो है वो कितने सिलेंडर का है, इसकी इंजन की हार्स पावर क्या है। ये आदमी जो ऑपरेटर है वो खुद उसका टेस्ट लेना शुरू कर दे। ये नहीं है कि वो हमसे जो है हमसे पूछे, हम उससे पूछना शुरू कर दें। तो मेरे भाई ये मैंने अपने भाइयों को तरतीब से बता दिया है कैसे जो है इंटरव्यू देना है, किस तरह इंटरव्यू होता है और क्या क्या इंटरव्यू में करना है। अगर मेरे भाइयों पहली तो बात है आयल के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में वो पूछते नहीं है, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं होता। बस वो ट्राई लेते हैं, जजमेंट यहाँ से ही करते हैं कि अगर किसी से कोई गलती होगी, बाकट अच्छा ना भरा गया, शावल का टायर स्लिप कर गया, बुलडोज़र है तो उसका जंजीर स्लिप कर गया, आगे से लोड अच्छा ना लेके जा सका, तो अगर एक्सीवेटर है तो एक्सीवेटर को अच्छे से कंट्रोल ना कर सका, तो वो उससे जजमेंट कर लेते हैं कि ये अनारी है। जो ऑपरेटर होगा वो अच्छे से कंट्रोल करेगा, अच्छे से उस पे जो है काम करेगा,
बकेट अच्छे से भरेगा, टायर स्लिप नहीं करने देगा, जंजीर स्लिप नहीं होगा, तो उनको मालूम हो जाएगा कि ये ऑपरेटर है। बस इससे जजमेंट करते हैं, बाकी वो नहीं जानते कुछ भी ऑयल के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में, तो वो पूछते नहीं हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरे भाई कोई थोड़ा बहुत जानता है, अगर पूछता है, तो मैं अपने भाइयों को बताता हूँ एक्सीवेटर है, डंपर है, लोडर है, उसके बाद बुलडोज़र है। तो ये चीज़ें जो है इनकी मालूमात मैंने दी हुई है, ऊपर आप जाके जो है टाइटल पढ़ के देख सकते हैं। तमाम ऑयल जितनी भी मालूमात है मशीनरी की, वो आप उस पर हासिल कर लें। जिस चीज़ पे ट्राई देने जाना है आप याद कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो आप ये थोड़ी बहुत ही मालूमात ले लें। पहली तो बात है वो पूछेंगे नहीं, अगर पूछ भी लें तो ये थोड़ी मालूमात हासिल आप हमारे चैनल पे कर सकते हैं। जिस मशीनरी पे भी जाना ट्राई देने के लिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को जो है मालूम हो गया होगा तमाम मालूमात का किस तरह ट्राई देनी है। तो अगले ब्लॉग तक अपने भाई ज़हीर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।